Good morning, children. How are you? I hope you are fine. So, what we were discussing yesterday, the chapter The Beggar. We were discussing the chapter The Beggar. In this chapter, there are two important characters. One is advocate and second is beggar. And how he caught the beggar, if he is telling lie or not. This is also very important for us. कि कैसे उसे पता चला एडवोकेट को कि ये जो झूठ बोल रहा है ये सच बोल रहा है. हु द बेगर. सो इन दैट सेम वे वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट मोर दैट कि आगे उसके साथ क्या हुआ. एक्चुअली द बेगर वाज वर्किंग इन ए रशियन वी कैन से च्योर एंड ही वाज ए सिंगर. बट व्हाट वाज द बैड हैबिट ऑफ बेगर दैट ही वाज ए ड्रंकन मैन. दैट इज व्हाई ही वाज नॉट गिविंग एनी वर्क and he was through we can say expelled for that company. But beggar was telling a lie. Sometimes he was telling that I was a teacher, school teacher, and sometimes he was telling I was a student. और उसकी जो चोरी थी वो पकड़ी गई. किसने पकड़ी थी? सार्गेई ने. And Sergei told him that I would call the police. Then he told him the truth कि what had happened with him. After that Sergei also offered him some work. और क्या था वो? wood cutter वाला. He offered him to cut the wood in his house. And in that way the beggar was too much we can say weak. He was unable to work properly because of the habit of drinking. शराब के कारण उसका पूरा शरीर जो था वो टूट चुका था, नष्ट हो चुका था. इसीलिए वो लकड़ी काटने के एबल नहीं था. लेकिन उसने हामी कर दी, मतलब उसने हाँ कर दी कि मैं लकड़ी काटूंगा. अब क्या होता है, वो जो सार्गोई है उसको अपने वहाँ पे लेके जाता है घर पे और उसको बोलता है कि उस अपने कुक को बोलता है ना, कुक को बोलता है ओलेगा. द नेम ऑफ द कुक इज ओलेगा. उसको कहता है कि इसको लेके जाओ और इससे लकड़ी कटवाओ. और सार्गेई ये सब कुछ देखता है अपनी विंडो से, अपनी घर की विंडो से. सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज दिस. नेक्स्ट ही शो द पेशुडो टीचर. पेशुडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट. वो जो टीचर था, जो एक बुरा बोलते हैं उसको, अपन कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो टीचर होने के लायक भी नहीं था, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि झूठा. तो वो बैठ जाता है ऑन ए लॉग, एक लकड़ी के गट्टर पे, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चिक्स. और उसके जो रेड चिक्स होते हैं है ना, और वहाँ पे वो बैठा बैठा थॉट में खो जाता है, यानी सोचने लगता है कुछ. The woman flung down an axe. तो जो किचन में जो कुक था, that was a woman, ओलेगा, flung down an axe at his feet. उसके पैरों पे वो कुल्हाड़ी फेंकती है. किसके पैरों की तरफ? उस बेगर के पैरों तरफ. Spat angrily, और बोलती है गुस्से से. And judging from the expression of her lips began to scold him. Who was judging the expression of lips? Sergei, who was watching the lady and the man from his window. और जैसे उसके लिप्स पकड़ रहा था वो, और उसके लिप रीड करने के बाद में उसको पता चला कि वो उसको डांट रही है. क्योंकि जब हम किसी के एक्सप्रेशन देखते हैं तो दैट वी कैन से कि विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ही इज एक्सप्रेसिंग. हम बोल सकते हैं कि कैसे एक्सप्रेशन दे रहा हो. गुस्से वाले एक्सप्रेशन अलग होते हैं, इजीली बातें करने वाले एक्सप्रेशंस अलग होते हैं. तो उस लेडी के जो एक्सप्रेशंस थे वो गुस्से वाले थे. वो उसको गालियां दे रही थी, उसको कोस रही थी वो लेडी. और वो सब कौन देख रहा था? सार्गेई. एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम. वो डांटने लग गई. द बेकर इरेशलेसली पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड हिम. उसने क्या किया? वो जो बिलेट थी, ए थिक पीस ऑफ वुड है ना, उसने वो बुलेट उसको पुल किया अपनी तरफ. सेट इट अप बिटवीन हिज फीट. अपने पैरों के बीच में उसको सेट किया, यानी काटने की मुद्रा में हो गया वो, उस लकड़ी को, गट्टर को काटने की. एंड टैप्ड इट फीबली. कमजोरी से उसको टैप कर रहा था, मार रहा था. विद द एक्स. धीरे धीरे. ऐसे थोड़ी लकड़ियां कटती हैं, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका था शराब पी कर. विद द एक्स द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन. बिलेट मूवमेंट किया और वो गिर गई, यानी कटा नहीं उससे वो लकड़ी का गट्टर. द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम. बेगर ने दोबारा उसकी तरफ अपनी तरफ खींचा उसको. किसको? बिलेट को, वो जो लकड़ी का गट्टर था.
ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अपने हाथों पे ऐसे फूंक मारी उसने। फ्रीजिंग का मतलब था जमे हुए हाथ, क्योंकि सर्दी बहुत जबरदस्त थी। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, ध्यान से उसने अपने एक्स को वहां पे टैप किया, निशाना बनाने की मुद्रा में। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और कटिंग ऑफ हिज फिंगर, वो ऐसा क्यों कर रहा था? सावधानी से मार रहा था वो, ताकि वो बच सके। क्या करने से? हिटिंग हिज ओवर शूज, अपने जूते, या कटिंग ऑफ हिज फिंगर्स, ताकि वो अपनी अंगुलियां ना काट ले। यानी सावधानी से उसको काटने की कोशिश कर रहा था लकड़ी के गट्टर को। किससे? एक्स से। तो उसने क्या किया? वो उठाया लकड़ी का गट्टर, अपने पैरों के बीच में रखा, और उसने धीरे से उस पर चोट पहुंचाई, ताकि वो अपने पैरों को या अपनी अंगुलियों को बचा सके। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, दोबारा वो वुड गिर गई। बीच में उसको खड़ा किया था ना, वो स्टिक मतलब लकड़ी का गट्टर जो होता है, अगेन फेल टू द ग्राउंड, दोबारा वो ग्राउंड पे गिर गई। यानी ही वॉज अनेबल टू कट द पीस ऑफ वुड। ही ट्राइड 2 times and 2 times he got failed. Okay, at least he tried 2 times in his, we can say, in this time, and 2 times he got failed. Sergei's anger had vanished. Sergei का गुस्सा जो था ना उस बेगर पे, that was completely finished. उसका गुस्सा चला गया था। क्यों? एक तो वो लेके आया, काफी देर हो गई, और अब उसने उसकी दुर्दशा देखी उसने कि देखो इससे ये काम नहीं हो रहा। And he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at a manual labor in the cold. सार्गेई को दया आई, अपने आप को ashamed, he began to feel ashamed of himself, अपने आप पे शर्मिंदा फील किया उसने, for having a set, spoiled, drunken, perhaps, एक बूढ़े बर्बाद से इंसान, drunken जो शराबी था, sick man जो कि कमजोर हो चुका था, to work at manual labor in the cold, कि उस ऐसे इंसान को मैं एक लेबर वाला काम करा रहा हूँ, वो भी कौन सा? लकड़ी काटने का। तो उसको उस पर दया आ रही थी। क्यों आ रही थी? एक तो वो ड्रंकन था, एक वो कमजोर था, उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। दैट इज वाई ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर दैट पर्सन। फॉर हूम ही वॉज फीलिंग सॉरी? फॉर द ड्रंकन मैन। An hour later, Olega came in and announced that the wood had been chopped. 1 घंटे बाद में, an hour later, Olega came, the lady, the cook, came there and she told, announce का मतलब यहाँ पे उसने told, she told that the wood had been chopped, कि लकड़ियाँ हैं वो काट दी गई हैं। यानी after 1 hour, she came and informed her owner, informed Mr. Sergei, all the what wood had been chopped, कि सभी जो वुड्स हैं वो काट दी गई हैं। गुड। गिव हिम हाफ ए रबल, उसको हाफ रबल दे दो, यानी 100 रबल्स के बराबर होते थे ना वो पैसे, उसको हाफ रबल दे दो। किसको? टू द वुड कटर, टू द ओल्ड मैन। सैड Sergei, if he wants to he can come back and cut wood on the first day of each month. और फिर उसको बोला, अपनी कुक को बोला, अगर वो चाहे तो वो आ सकता है, he can come and cut wood, और लकड़ियां काट सकता है, on first day of each month, हर महीने के फर्स्ट डे पे। Who offered this? Sergei. To whom did he offer? He offered this work to the beggar, that if he want he can do work here for in the first of each month. We can always find work for him. हमारे पास उसके लिए काम मिल जाएगा। वो एक भिखारी की लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है वो बंदा, एक दयालु इंसान था वो। On the first of the month, the waif का मतलब वही drunken man, habitual drunkard, the waif made his appearance and again earned half a ruble. हर महीने के फर्स्ट डे वो आ जाता और हाफ ए रबल वो कमा लेता। Although he could barely stand on his legs, यहाँ तक कि barely मतलब होता हार्डली, बड़ी मुश्किल से stand on his legs, he was unable to stand on his legs. From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. From that day, उस दिन के बाद often appeared in the yard, वो अक्सर यार्ड में आ जाता था। He came in the yard
एंड एवरी टाइम, हर समय, वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, उसके लिए कोई न कोई काम होता था. फॉर whom द वर्क वॉज फाउंड, फॉर द लेबर, वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम. एवरी टाइम दे गॉट वर्क फॉर हिम. नाउ he would shovel snow. Now put the woodshed in order. स्नो साफ करना, वुडशेड को ऑर्डर में रखना. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस, गद्दों के ऊपर से डस्ट साफ करना, ये उसका काम था. डेट वॉज द वर्क. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 kopecks. Kopecks is also a type of money. And one even a pair of old trousers were sent out to him. और हर बार क्या करता था वो, उसको ट्राउजर्स वगैरह मिलते थे. क्या काम हो गया उसका. नाउ ही वुड shovel snow, स्नो साफ करना. नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, काटे हुए वुड शेड्स को ऑर्डर में रखना. बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस, मैट्रेस और रग्स में डस्ट हटाना. एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 kopecks, और हमेशा वो 20 to 40 kopecks उसको मिलने लग गए. एक kopecks में 100 रूबल होते हैं. ये रशियन मैटर है, रशियन जो मनी होती है ना उसको बोलते हैं. एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, एक बार तो उसको ओल्ड ट्राउजर्स का एक जोड़ा दिया गया उसको पहनने के लिए. टू whom it was given, to the labor, we can say the beggar. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of furniture. जब सार्जे को अपना घर चेंज करना पड़ा, when he was going to another house, he also hired the same beggar, उसी beggar को उसने हायर किया, to help in the packing and hauling of furniture, पैकिंग करने के लिए और फर्नीचर को एक दूसरे जगह से ले जाने के लिए. दिस टाइम द वैफ, मतलब जो ड्रंकन मैन है, वॉज सोबर, थोड़ा सा सोबर हो गया. ग्लूमी एंड साइलेंट, शांत, एकदम दुखी. ही हार्डली टच द फर्नीचर, बड़ी मुश्किल से वो फर्नीचर को टच कर रहा था. हु वॉज टचिंग द फर्नीचर वेरी हार्डली? द बेगर. एंड वॉक बिहाइंड द वैगन्स, जो गाड़ियां होती है ना उनके पीछे पीछे. हैंगिंग हिज हेड, अपने हेड को ऐसे लटकाते हुए. नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और ऐसा कोई बहाना नहीं कर रहा था वो कि अपने आप को वो बिजी दिखाए. नॉट मेकिंग एनी प्रिटेंस, बहाना, ऑफ अपीयरिंग बिजी. ही वॉज नॉट ट्राइंग टू बी प्रिटेंड दैट ही इज बिजी. ही वॉज इन हिज रियल कंडीशन. वी कैन से दैट वॉज द नॉर्मल कंडीशन. गॉट इट? He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness. What was happening? Only shivering in the cold, ठंड में कांप रहा था. And became embarrassed, और शर्मिंदगी फील कर रहा था. कब? When the carters, जो गाड़ी वाले थे, jeered उसका मतलब था उसका मजाक उड़ाना. At him for his idleness, उसकी idleness यानी उसकी निश्चलता जो थी ना, एकदम से उदासीपन, एकदम बोरियत टाइप ऑफ लाइफ, उसके ऊपर जब वो उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, वो चुपचाप शर्मिंदा होकर सुन रहा था. तो यहाँ पर ने क्या पढ़ा कि जब राइटर और वी कैन से सार्गेई ने अपना हाउस चेंज किया, द सेम पर्सन वाज हायर्ड बाय सार्गेई फॉर द वर्क. एंड व्हाट ही वाज डूइंग? ही वाज हेल्पिंग इन हिज पैकिंग एंड होल्डिंग द फर्नीचर. एंड व्हाट ही वाज डूइंग? ही वाज वॉकिंग आफ्टर द वैगन्स, जो गाड़ियां होती हैं उनके पीछे पीछे चलता, सर झुकाकर. And was not trying to pretend that he is busy. वो ऐसा बहाने भी नहीं कर रहा था वो बिजी है. And what the carters were doing? Carters were cracking joke in him and he was feeling embarrassed. His feebleness, उसकी कमजोरी पे उसके जोक कर रहे थे. And his tattered fancy overcoat, उसके फटे हुए फैंसी ओवरकोट पे उसके मजाक कर रहे थे. Who was cracking jokes? The people, the carters. After the moving was over, Sergei sent for him. जब खत्म हो गया फर्नीचर वगैरह ले जाना, तब Sergei sent for him. सार्जेंट ने उसको बुलाया. Who sent for him? Sergei. The advocate. Advocate called him. Well,
आई एम हैप्पी दैट माई वुड्स हैव टेकन इफेक्ट। कह रहा कि मैं खुश हूँ। वाई? कि मेरे जो वुड्स हैं वो कट गए। ही सेड माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। मेरे जो शब्द हैं वो काम करने लग गए। कौन से शब्द? बिकॉज ओनली द पर्सन, सार्जई वॉज थिंकिंग दैट I am the person who motivated this beggar to do the work. That is why he was saying कि I am very happy that my words are working now. He was thinking that I am only the person who changed the life of a drunken man, because he was thinking that I had given him the work, and he was thinking that if I had changed the person completely, but that is not right. Who will change him? I will tell you later on. But he was saying that my words have taken effect. क्या क्या काम थे? First of all, he was taken to his house, and he was giving the work to cut the woods. Even the man was feeling too much dizzy, or we can say he was very weak. He was unable to cut the piece of wood. Then Olega, the cook, was also abusing him. She was also scolding him. She was saying him wrong words. And she was also having a pity on that person. And writer was, we can say, Sarjei, the advocate, was watching them from his room, and he can understood what she was saying because of her appearance of her, we can say, lips activity. Then he understood what the man is saying. Got it? What the lady is saying to the man. And he also felt some pity. उसको भी उस पे दया आई, उसके बेगर पे। क्यों? कि वो एक कमजोर, feeble, was unable to lift the axe, was cutting the wood, and he was thinking that I am the person who make this person like that. क्योंकि मैंने उसको ये काम करने के लिए मजबूर किया, तो उसको थोड़ा दया भी आ रही थी. But after 1 hour, Olega came there and she said that all the woods had been cut. सभी वुड्स को कट कर दिया गया, यानी काट दिया गया सही को, और उसको पैसे मिले. When the writer was moving from one house to other house, he also hired him, and at that time he was looking too much, we can say, weak, was not moving here and there, not pretending that he is busy. ऐसा कोई बहाना भी नहीं कर रहा था कि वो busy है. Who was doing these things? The beggar. And what happens? The other people also, he was, walking behind the wagons. वो जो गाड़ियां होती है उनके पीछे से चल रहा सर झुकाकर, and was shivering in the cold, and was also feeling too much cold, because रशिया के अंदर मौसम ऐसा रहता है मोस्टली. and also embarrassed, शर्मिंदगी फील कर रहा था. when the carters, जो गाड़ी वाले थे, उनके ऊपर जोक कर रहे थे ना तब. और किस चीज पे जोक कर रहे थे? उसकी आइडलनेस पे, उस फीबलनेस पे, टाइटर्ड फैंसी और कोट पे. दीज वर द थिंग्स. देन राइटर सेड आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट. कि मेरे शब्दों ने इस इंसान को चेंज कर दिया, मैं बड़ा खुश हूं. ही सेड, हैंडिंग हिम ए रबल, उसको एक रबल देते हुए. हियर इज फॉर योर पेन्स. कह रहा है ये तुम्हारे पेन्स का मतलब हार्ड वर्क के लिए, ये पैसे हैं तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए जो तुमने किया है. आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. व्हाट इज योर नेम? उसने कहा मैंने देखा कि तुम अभी काफी सोबर हो, एंड यू आर रेडी टू वर्क, एंड यू आर ऑल्सो नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन टू वर्क. दैट इज वाई आई एम आस्किंग योर नेम. What is your name? Luskov. What was the name of the beggar? Luskov. Well, Luskov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? अब कह रहा well, Luskov, अब मैं तुम्हें और अच्छा काम दे रहा हूँ. That is a cleaner employment. Can you write? क्या तुम लिख सकते हो? I can. Luskov ने कहा yes, I can write. Then take this letter to a friend of mine tomorrow, and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said you to. Goodbye. यानी आगे उसने उसको क्या काम दिया? राइटिंग का. जब उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, then he told him that my name is Luskov. Then he told him that I will give you cleaner work, थोड़ा सा अच्छा काम.
You can write? He can, yes, I can write. Then he has given him work. You should copy this letter and you should do that work tomorrow, because it is a letter from me to my friend. And he said, work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. उसने कहा काम करो, शराब मत पियो, और always keep in your mind that what I have said to you. Pleased at having put a man on the right path, Sarjai tapped Lushkov kindly on the shoulder. Pleased? Who was pleased here? Sarjai was pleased here. Pleased at having a man on the right path. एक बिगड़े हुए इंसान को, एक बेगर को, एक ड्रंकन बंदे को वो एक सही रास्ते पे लेके आया. That is why he was happy. Sergei was feeling very happy. Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder. उसके shoulder पे उसने थपथपाया Sergei ने. And even gave him his hand at parting. और उसके अपना हाथ भी मिलाया उससे. Luskov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. Luskov ने letter लिया and from that day he had no work to do in the yard. Got it? Who had no work to do in the yard? The beggar. And who was beggar here? Beggar was we can say the old man. So what type of work was given to him? Right now he was given a work to write. लिखने का काम दिया गया. वो बेगर जब वो सिंगिंग करता था तो उस टाइम पे वो पढ़ा लिखा तो था ही, लिख तो सकता ही था. तो धीरे धीरे देखो उसकी कैसे लाइफ चेंज हो रही है. एंड Sergei was thinking that I am the responsible person who had changed his life. But you know who was responsible? Who actually may change his life? किसने उसकी जिंदगी चेंज की? I hope you have read this chapter. पढ़ लिया होगा, फिर बता दो तुमने. जो ओलेगा जो कुक थी, she had changed the life of Luskov. And how did she change? We will discuss tomorrow. And till today, I think that is enough for you. If you are having any doubt, you can ask me anytime. Goodbye.